नमस्कार। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत। हमारा आज का पाठ रहेगा ज्ञान सागर पाठ 18 दुख में हार न मानो। इस पाठ में ईश्वर और भक्त की आपस में वार्तालाप को एक भजन के माध्यम से बताया गया है। जब भक्त ईश्वर की खोज कर रहा होता है तो उस समय ईश्वर कहीं और ही व्यस्त रहते हैं। ईश्वर को लगता है कि भक्त को उस समय वहां होना चाहिए था, परंतु भक्त मोह माया के जाल में इस कदर कुछ फंसा है कि वो अलग ही दिशा में जा रहा है। और इस भजन के अंत में उसे बात समझ आ जाती है कि वास्तव में ईश्वर कहाँ प्राप्त होते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए हमें कठिनाइयों और दुखों का किस तरह से सामना करना पड़ता है। आरंभ करते हैं भजन दुख में हार ना मानो। मैं ढूंढता तुझे था, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं वाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बहुत ही सुंदर व्याख्यान यहाँ पे किया है। प्रभु और भक्त के बीच की ये वार्तालाप है। प्रभु अपने भक्त से कहते हैं कि जब तू मुझे झाड़ियों और गिरी कंदराओं में ढूंढ रहा था, लताओं में वनों में ढूंढ रहा था, उस समय मैं दीन दुखियों के द्वार पर तेरा इंतजार कर रहा था कि तू आएगा और उन दीन दुखियों की सहायता करेगा और मैं तुझसे मिलूंगा। परंतु जो भक्त है वह उसी प्रभु की तलाश में लताओं, झाड़ियों, वनों, गिरी कंदराओं में जा रहा है, इसलिए उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अगली पंक्ति में तू आह बन किसी को मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। जिस समय भक्त संगीत साधना के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा ईश्वर को बुलाने का प्रयास कर रहा था, उस समय ईश्वर किसी दुखहारी, दर्द भरे दीनों को, उनके दुखों को दूर करने में व्यस्त था। ईश्वर चाहता था कि वो उनकी पुकार सुने, उन दुखियों का दर्द सुने और वो उनका दुख दूर करे। परंतु भक्त भजन संध्या के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उसकी भेंट ईश्वर से नहीं हो पाई। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं वाट जोहता था तेरी किसी चमन में। जिस समय भक्त ईश्वर की खोज में, ईश्वर का इंतजार किसी बागीचे में, उपवन में कर रहा था, उस समय ईश्वर दुखियों के द्वार पर खड़ा था। ईश्वर को लगा कि भक्त उन दुखियों के द्वार पर आएगा, उनकी सेवा करेगा और हमारी भेंट होगी। परंतु भक्त ईश्वर का इंतजार उस समय बाग बगीचे में कर रहा होता है। अगली पंक्ति आरंभ करते हैं। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के गठन में।
बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। अगली पंक्तियों में भक्त और ईश्वर का जो वार्तालाप है कुछ इस तरह से है। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। जब ईश्वर को लगा कि तू किसी दुखिहारे के दुख में शामिल हो जाएगा, उसके दुखों को दूर करेगा, उसके दुखों में सहारा बनेगा और उसके आंसुओं के साथ अपने आंसू बहाएगा, उस समय भक्त की आंखें मान और धन की खोज में लगी हुई थी। यानी कि भक्त मोहमाया के बंधन में इस कदर फंसा हुआ था कि उसे किसी का दुख नजर ही नहीं आया। तो ईश्वर उस समय उन दुखियारों के पास खड़ा था कि भक्त आएगा और उनके दुखों को दूर करेगा। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। जिस समय भक्त बाजे बजा बजाकर ईश्वर को रिझाने का प्रयास कर रहा था कि ईश्वर इन बाजे को सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे, मुझसे मिलेंगे, उस समय ईश्वर अभाव से जीने वाले लोगों के उत्थान में लगे हुए थे, उनको उठाने में लगे हुए थे। परंतु भक्त बाजा बजा जाकर ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। ईश्वर को लगा कि तू बेबस गिरे हुए लोगों को उठाने में उनकी मदद करेगा, उनकी सहायता करेगा। उस समय ईश्वर वहां पे थे, परंतु भक्त मोहमाया के बंधन में इस कदर फंसा हुआ था कि उसे तो केवल स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आ रहा था। ऐसे में उसे झुकने का मन ही नहीं किया, वो किसी के आगे झुकना चाहता ही नहीं था। तो अंत में इन सब बातों के होने के पश्चात भक्त के मन में, मस्तिष्क में विचार बदलते हैं, उसकी सोच बदलती है और कुछ इस तरह के भाव उसके मन में जागृत होते हैं। तो जो पंक्तियों के माध्यम से मैं बताऊंगा, फिर उसका सारांश करेंगे। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था दीन के सदन में। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में भक्त की समझ में आ जाता है कि ईश्वर प्राप्ति का साधन उसके जो साधनों का प्रयोग वो कर रहा है उसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इन पंक्तियों के माध्यम से वो कहता है, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अर्थात हे प्रभु, मैं कभी भी कैसे भी दुख मुझे पड़े, जैसी भी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़े, मैं कभी भी हार ना मानूं और यदि मुझे सुख की ही प्राप्ति होती है तो उन सुख के क्षणों में भी मैं तुझे नहीं भूलना चाहता। ऐसा प्रभाव बरदे मेरे अधीर मन में। मेरा जो मन है, जो अधीर मन है, जिसमें धैर्य नहीं है, इसमें कुछ ऐसा प्रभाव प्रदान कर दे कि मैं दुख में कभी हार ना मानूं और सुख में भी तुझे स्मरण करता रहूं, तुझे याद करता रहूं। अंतिम पंक्तियां हैं, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है,
मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। युगों से ये बात चली आई है कि कठिनाइयों और दुखों के सहारे उनको लांघते हुए, उनका सामना करते हुए लोगों ने ईश्वर को प्राप्त किया। अनेक भक्तों ने ईश्वर को प्राप्त किया और इसका इतिहास भी गवाह है। इसीलिए हे प्रभु, आप मुझे इतना बलवान, इतना शक्तिशाली बना दो कि मुझ में कष्ट सहने की ताकत आ जाए और मैं हमेशा हर तरह के कष्ट सहन कर लूं, किसी मोह माया के बंधन में ना फंसूं और दीन दुखी असहाय लोगों की मैं सहायता करता रहूं। तो ये था इस कविता का सारांश। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।